हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है और इसमें आज वितान पुस्तक का तीसरा अध्याय अतीत में दबे पांव ओम थानवी का उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अतीत में दबे पांव के लेखक ने मोहनजोदड़ो की सभ्यता को किस आधार पर लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है? उत्तर हो जाएगा, भव्यता के अभाव से सिद्ध होता है कि यह एक लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति थी, अतः लेखक ने इसे लो प्रोफाइल सभ्यता कहा है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कहीं भी भव्यता का आडंबर नहीं था। कुलधरा किस स्थान का नाम है? राजस्थान के जिला जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थरों से निर्मित एक सुंदर गांव का नाम कुलधरा है और लेखक को मोहनजोदड़ो नगर में घूमते इस कुलधरा गांव की ही यादें आई थी, क्योंकि यह गांव भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जैसे वीरान है, उसी प्रकार से वीरान है। सिंधु घाटी सभ्यता में हथियारों के मिलने के कोई प्रमाण नहीं है। इससे क्या प्रकट होता है? इससे सिद्ध होता है कि यह स्थान, कुंड आदि किसी बौद्ध सभ्यता के केंद्र थे। इससे वहाँ के निवासियों का शांति प्रिय होना स्वतः ही सिद्ध होता है। मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है उसे बताइए। इसके बारे में धारणा यह है कि अपने समय में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र अर्थात राजधानी रहा होगा। शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था तथा इसकी आबादी 85,000 थी। दुनिया में 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं? उत्तर हो जाएगा, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं। ये दोनों ही सिंधु घाटी के परिपक्व दौर के शहर हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो का अर्थ बताते हुए इसके बारे में व्यक्त धारणा को बताइए। इसमें आधा प्रश्न पहले आ भी चुका है। उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। इसके बारे में व्यक्त धारणा है कि यह ताम्रकाल का सबसे बड़ा नगर था। यह सिंधु सभ्यता की राजधानी थी। मोहनजोदड़ो शहर का क्षेत्रफल तथा आबादी के संबंध में पुरातत्ववेताओं की क्या धारणा थी? मोहनजोदड़ो शहर के संबंध में पुरातत्ववेताओं की यह धारणा थी कि यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी आबादी 50,000 थी। अगला प्रश्न है, ग्रिड प्लान किसे कहते हैं? आधुनिक शहर नियोजन में कौन से शहर ग्रिड शैली के शहर हैं? उत्तर हो जाएगा, एकदम सीधी या आड़ी सड़कों की बनावट को वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। वर्तमान में चंडीगढ़, इलाहाबाद और परकोटे के भीतर बना जयपुर शहर भी इसी शैली से बने शहर हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बौद्ध स्तूप कितने ऊंचे चबूतरे पर स्थित है? इसका निर्माण काल कब का माना जाता है? तो बौद्ध स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसका निर्माण काल 2600 सदी पहले का माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जा सकता है? पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। सिंधु घाटी की ये सभ्यता नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ पानी निकासी के कारण जल संस्कृति कही जा सकती है। अगला प्रश्न है, खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने क्या कहा है? तो ये मार्टिमर कर लेना इसको। खुदाई में मिली नर्तकी की मूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी और वर्तमान में ये नर्तकी की मूर्ति दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना क्या सिद्ध करता है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में हथियारों का न मिलना सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता समाज अनुशासित थी। यह किसी बल से अनुशासित सभ्यता नहीं थी या किसी बाहरी दबाव से अनुशासित सभ्यता नहीं थी। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा नगर के साक्ष्य क्यों नष्ट हो गए?
हड़प्पा नगर के साक्ष्य पाकिस्तान सरकार की उपेक्षा और विकास कार्यों के कारण नष्ट हो गए। अगला प्रश्न है, महाकुंड के पास स्थित कुएं के चारों ओर दोहरी दीवार क्यों बनाई गई होगी? कुएं कर लेना यहाँ पर। लेखक का अनुमान है कि महाकुंड में धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। कुएं को पवित्र रखने के लिए उसके चारों ओर दोहरी दीवार बनाई गई होगी। प्रश्न नंबर 15 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके निर्देशन पर प्रारंभ हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 16 है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की संपन्नता की बात कम होने के मुख्य कारण कौन से रही? उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की सभ्यता की संपन्नता की बात कम होने के मुख्य कारण इस सभ्यता में भव्यता का आडंबर न होना तथा लिपि का पढ़ा न जाना है। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में किन फसलों की उपज के पुख्ता सबूत मिले हैं? तो कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने, ज्वार, बाजरा और रागी फसल की उपज के पुख्ता सबूत मिले हैं। प्रश्न नंबर 18 है, अतीत में दबे पांव हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है तथा इसके लेखक कौन है? तो ये यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है तथा इसके लेखक ओम थानवी है। प्रश्न नंबर 19 है, नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहा गया है? तो बौद्ध स्तूप को नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। प्रश्न नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा निर्माण कार्य मूल स्वरूप के सबसे नज़दीक बचा है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो अनुष्ठानिक महाकुंड अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा हुआ है। इसकी विशेषताएं हैं, कुंड करीब 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा, गहराई 7 फुट है। कुंड के उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती है। उसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पंक्ति में 8 स्नानागार हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।